एक ही कल हमने देखी थी ना, क्लास सी की देखी थी हमने। क्लास सी की हमने देखी थी FLS, राइट। अब क्लास सी के बाद हम एक और डिस्कस कर लेते हैं, सबनेटिंग, राइट। क्लास ए की डिस्कस कर लेते हैं, किसके अंदर? FLSM के अंदर ही डिस्कस कर लेते हैं, क्लास ए के अंदर, राइट। तो क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को इसके अंदर ही डाउट आता है कि भाई क्लास सी के अंदर तो हमें समझ में आ जाता है, क्लास ए वाला एक डिस्कस कर दो, राइट। तो एक बार म्यूट कर लेना, है ना। देन ठीक है, कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम। क्लास ए के अंदर FLSM का कोई एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से 10.223.104.0 लेट्स से 21 ले लिया हमने, राइट। 21 शेडियर वैल्यू ले लिया। अब हमें सबनेटिंग करने को दिया गया है 10.223.104.0 और सबनेटिंग कितने पे करनी है? /21 पे करनी है, राइट। तो सबनेटिंग से एग्जैक्टली हमें फाइंड आउट क्या करना है कि जब आप इस पर्टिकुलर आईपी की सबनेटिंग जब आप 21 पे करोगे तो आप कितने नंबर ऑफ नेटवर्क निकाल सकते हो यहाँ पे, और हर एक नेटवर्क के अंदर कितनी आईपी एड्रेस आप निकाल सकते हो। भाई हमें निकालना तो यही होता है बेसिकली, राइट। तो ये दो चीज हमें निकालनी है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको देख के आप क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो कि फर्स्ट थिंग आई कैन आइडेंटिफाई दिस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस बिलोंग्स टू क्लास ए। और ये बताओ इट्स अ प्राइवेट और पब्लिक? हाँ जी, इट्स अ प्राइवेट। प्राइवेट इसलिए क्योंकि ये प्राइवेट आईपी एड्रेस के रेंज के अंदर लाई कर रही है, एंड दैट इज 10.0.0.0 एंड दैट्स गोस टू 10.255.55.255। ये प्राइवेट आईपी की रेंज है फॉर द क्लास ए, और ये किससे बिलोंग कर रहा है? इस पर्टिकुलर रेंज से बिलोंग कर रहा है, सो वी कैन से इट्स एन प्राइवेट आईपी एड्रेस। एंड देन और क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो यहाँ पे आप? एंड देन अच्छा, अगर मैं इसको ऑक्टेट और बिट के फॉर्म में लिखूं तो ऑब्वियसली वी शुड हैव 4 ऑक्टेट। हम आईपी वर्जन 4 की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास 4 ऑक्टेट होंगे, हर एक ऑक्टेट के अंदर 8 बिट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8, राइट। अब देखो 8 तो हैं, इसके अंदर सबनेटिंग कितने पे करने को बोल रहा है हमें? 21 पे। तो 21 हमें किसके लिए लेने पड़ेंगे? नेटवर्क बिट हमें जो लेने पड़ेंगे वो 21। तो 8 8 16 17 18 19 20 21, राइट, समथिंग देयर। तो ये हो गया हमारा। इस पोर्शन को हम क्या बोल सकते हैं? नेटवर्क बिट कह सकते हैं इसको। और जो भी आपके रिमेनिंग हुए दैट विल बी योर होस्ट बिट, राइट, होस्ट बिट, ठीक है। अब ये बताओ क्लास ए के अंदर बाय डिफॉल्ट ऑब्वियसली आईपी वर्जन 4 की बात करें तो आईपी वर्जन 4 के अंदर 4 ऑक्टेट होते हैं, राइट। तो क्लास ए के अंदर कौन सा ऑक्टेट नेटवर्क का होता है, कौन सा होस्ट का होता है बाय डिफॉल्ट? तो बाय डिफॉल्ट जो आपका फर्स्ट ऑक्टेट होता है नेटवर्क का, बाकी सब किसके होते हैं? होस्ट के होते हैं। इसलिए बाय डिफॉल्ट हम क्या लिखते हैं? /8 लिखते हैं, राइट, क्योंकि /8 जो होता है किसके लिए रिजर्व होते हैं? वो ये आपके नेटवर्क बिट होते हैं, राइट। इसके साथ हम चेंज नहीं कर सकते, राइट। अब एक और चीज देखो आप यहाँ पे, आप चेंज यहाँ पे कौन से ऑक्टेट के अंदर कर रहे हो? भाई थर्ड ऑक्टेट के अंदर ही तो चेंज कर रहे हो। चेंज इज हैपनिंग इन दिस ऑक्टेट। चेंज
starts from this ऑक्टेट, इस ऑक्टेट से चेंज स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो जो भी आप सबनेट बनाओगे उसके अंदर भी इस ऑक्टेट से आपका चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप जब आईपी एड्रेस को लिखोगे, राइट, तो वहाँ पे इस ऑक्टेट से आपका चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है क्या अभी तक? ओके, नाउ वही छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं आपके, नंबर ऑफ नेटवर्क बिट कितने हो गए? हाँ जी, नेटवर्क बिट कितने हो गए? नहीं, इस पर्टिकुलर सबनेट के लिए पूछ रहा हूँ। सबनेट 21 नेटवर्क बिट हो गए 21। नंबर ऑफ होस्ट बिट कितने हो गए? टोटल 32 है, 32 में 21 इसके हो गए तो कितने बच गए? 11, राइट। फिर आपके होस्ट बिट हो गए। अब बताओ नंबर ऑफ नेटवर्क पर सबनेट कितने हो गए? क्या फॉर्मूला होता है इसका? 2 की पावर b, b स्टैंड्स फॉर बोरो बिट। अब इस यहाँ पे बोरो कितना करा आपने? यहाँ पे आपने बोरो कितना करा? 21 माइनस 8। देखो 8 तो आपके बाय डिफॉल्ट होते ही हैं, तो 8 9 10 11 12 13, राइट। 2 टू द पावर 13 बोरो आपने करे 2 टू द पावर 13। तो जब इसको आप लिखोगे तो कितने आएंगे? 8192। अच्छा, 8192 का क्या मतलब हो गया कि 8192 क्या होंगे आपके? इतने सबनेट बनेंगे, मतलब इतने नेटवर्क बनेंगे, मतलब इतने अलग अलग लैन को आप, हर एक लैन को, मतलब अलग अलग लैन को आप नेटवर्क आईडी असाइन कर सकते हो। कितने? 8192, राइट। चलो ये तो समझ में आ गया कि भाई इतने नेटवर्क बन रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, होस्ट पर सबनेट, होस्ट पर सबनेट क्या होता है? 2 टू द पावर h। h क्या हो जाएगा आपका? होस्ट बिट माइनस 2। होस्ट बिट कितने? 11 माइनस 2, दैट्स कम्स आउट टू बी 2046, राइट। तो अब क्या होगा कि हर सबनेट के अंदर कितनी आईपी एड्रेस आएगी? आईपी एड्रेस इन ईच सबनेट कितनी आएगी? 2046। कितनी आएगी? 2046, राइट। तो अभी आप देखोगे तो ये थोड़ा दिखने में आपको ऐसा लगेगा कि भाई कैसे 8192 मतलब कैसे सबनेट आएंगे, और हर सबनेट के अंदर नियर बाई 2046 आईपी एड्रेस कैसे आएगी, राइट। तो ठीक है, हम इस देखते हैं, जब हम इसको करेंगे आगे तो देखते हैं। अच्छा, साथ साथ ये भी बता दो कि भाई सबनेट मास्क कितना आ जाएगा? सबनेट मास्क क्या आ जाएगा आपका? ये ऑक्टेट आप कंप्लीटली यूज कर रहे हो, ठीक है, 255। ये ऑक्टेट भी आप कंप्लीटली यूज कर रहे हो, 255, राइट। और इस ऑक्टेट के अंदर आप कंप्लीटली यूज नहीं करो, 1 2 3 4 5 5 बिट यूज कर रहे हो आप यहाँ पे, राइट। तो आपको कितना करना पड़ेगा? 2 टू द पावर 7 6 5 4 3। तो ये आ जाएगा आपका प्लस 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8, राइट, एंड डॉट 0। ये आएगा सबनेट मास्क आपका। तो जब इनको ऐड करोगे तो दैट्स कम्स आउट टू बी 255 डॉट 255 डॉट, इन सबको ऐड करोगे आप, राइट, क्योंकि हम कितने 5 बिट यूज़ कर रहे हैं ना, तो इन पांचों को जब आप ऐड करोगे तो ये कम्स आउट टू बी 292 248 248,
248 राइट डॉट जीरो 248.0 ये आएगा सबनेट मास्क राइट। देखो हम ह्यूमन बीइंग तो /21 से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बस 21 नेटवर्क बिट के लिए रिजर्व है, बट मशीन कैसे आइडेंटिफाई करती है? ऑन द बेसिस ऑफ सबनेट मास्क। इसीलिए मशीन को हम मशीन के अंदर /21 नहीं लिखते, ये हम सबनेट मास्क डिफाइन करते हैं वहाँ पे। ठीक है ठीक है। अच्छा ये बता दो ब्लॉक साइज कितना होगा इसका? ब्लॉक साइज क्या होती है? लास्ट नेटवर्क जो बिट की वैल्यू होती है दैट इज योर ब्लॉक साइज। लास्ट नेटवर्क बिट कौन सा आपका? बताओ इसके अंदर कौन सा है लास्ट नेटवर्क बिट? लास्ट नेटवर्क बिट कौन सा है इसके अंदर? हाँ अरे वो तो कोई सा भी हो, लास्ट नेटवर्क बिट हो, चाहे थर्ड हो चाहे फोर्थ हो, लास्ट नेटवर्क बिट कौन सा होगा? आपके पास नेटवर्क बिट कितने हैं? 21। लास्ट कौन सा होगा? 21 थी तो होगा 8 8 16 17 18 19 20 21, ये लास्ट नेटवर्क बिट होगा, ये वाला। इसकी क्या वैल्यू है? 2 to the power 3 दैट कम्स आउट टू बी 8। 2 to the power 3 इसकी वैल्यू कितनी? 8। तो ब्लॉक साइज क्या हो जाएगा आपका? 8। क्लियर है यहाँ तक? ब्लॉक साइज हो गया आपका 8। नाउ यहाँ तक कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कंसर्न है? अब यहाँ पे हम बनाएंगे ब्लॉक टेबल। ब्लॉक टेबल जैसे कल भी हमने देखा था, नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी राइट। और ये 2 के बारे में मैंने कल बता दिया था, ये 2 हम इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी को हम यूज नहीं करते टू असाइन एन आईपी एड्रेस राइट। दे आर यूज फॉर जस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन कि भाई पर्टिकुलर आईपी एड्रेस है तो किस नेटवर्क से बिलोंग कर रही होगी राइट, तो उसके लिए यूज करते हैं। तो ऑब्वियसली कोई भी आईपी एड्रेस स्टार्ट कहाँ से होगी? 0 से स्टार्ट होगी। इसके अंदर क्या ऐड करते जाओ? आपकी ब्लॉक साइज ऐड करते जाओ। ब्लॉक साइज कितनी है? 8। तो 0 8 फिर 8 ऐड करो, कितनी आएगी? 16 राइट 24 राइट, इसलिए ऐड करते जाओ आपके 32 राइट 32 देन आपकी 40 एंड 40 एंड देन 48 राइट। इस तरीके से जो ऐड करते जाओगे राइट, +8 ऐड करते जाओ, कहाँ तक ऐड करोगे? टिल 255 तक राइट। तो जब आप ऐड करोगे ना तो कहीं पे 96 आ रहा होगा, 96 में ये ऐड करोगे तो क्या आ रहा होगा? 104 ठीक है, 104 आ रहा होगा। तो 104 फिर ऐड करो 8112 ठीक है, समथिंग लाइक दैट। जस्ट अ सेकंड, एक बार मैं इसको, अच्छा ये आपका नेटवर्क आईडी हो गया। ऑब्वियसली ये 8 से स्टार्ट हो रहा है, 7 पे खत्म हो रहा होगा, ये 15 पे खत्म हो रहा होगा, इस तरीके से है ना। और ये 104 से स्टार्ट हो रहा होता है, खत्म कहाँ पे हो रहा होगा? 103 पे। ये 112 से स्टार्ट हो रहा होगा, खत्म कहाँ पे हो रहा होगा? 111 पे स्टार्ट हो रहा होगा ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो सबनेट हमें दिया गया है राइट, ये सबनेट जो हमें दिया गया है राइट, वो आईपी एड्रेस के बीच के अंदर की एक सबनेट है। वो पर्टिकुलर कौन सा सबनेट है? ये वाला सबनेट है, देख पा रहे हो इसको? यही तो सबनेट है ना। जब भी तो उस पर क्या लिखा हुआ है? 10.223.104। 104 नेटवर्क आईडी क्या है? जीरो, ये वाली 0/21। तो ये वाला सबनेट हमें दिया गया है पर्टिकुलर सबनेट सबनेटिंग करने के लिए। ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है,
तो बीच का ये वाला सबनेट हमें दिया गया है। तो वैसे ही आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि लेट्स से अगर मैं इसकी रूट की बात करूं तो इसका रूट कहाँ पे हो रहा होगा, उसका रूट में भी ये हो रहा होगा 10.0.0.0/8, राइट। उसके अंदर बहुत सारी आईपी एड्रेस आ रही होगी, राइट। तो कुछ भी हो सकता है, तो वो भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये सबनेट दिया गया है, तो जरूरी नहीं है कि ये किसी के बीच के अंदर का भी सबनेट हो सकता है। जैसे कि अभी हमने सबनेटिंग करी तो हमें क्या पता चला कि भाई हाँ ये वाली पर्टिकुलर जो सबनेट है इसके अंदर लाई कर रही है, ठीक है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर सबनेट की बात करूं, अगर इसको मैं एक्सपैंड करूं, तो इसको अगर आप एक्सपैंड करोगे इस पर्टिकुलर सबनेट को तो कैसे लिखोगे, 10.223.104.0/21, ये क्या हो जाएगा आपका नेटवर्क आईडी, ठीक है। इसके अंदर जो भी आएगी आपकी वैलिड आईपी एड्रेस होगी, ठीक है। और 10.223 डॉट कैसे हो जाएगा, 10.223 डॉट 111 है ना, 111.255, ये क्या हो जाएगा आपका /21, ये हो जाएगी आपकी ब्रॉडकास्ट आईडी, राइट। ब्रॉडकास्ट आईडी क्लियर है क्या। अब देखो, अब बात यहाँ पे आती है कि इसको एक्सपैंड करके आइडेंटिफाई करो कि भाई इतनी आईपी एड्रेस कैसे जनरेट हो रही है, ठीक है। इतनी आईपी एड्रेस कैसे जनरेट हो रही है, तो देखो अगर आप इन सबको एक्सपैंड करोगे ना तो ऑब्वियसली 8192 सबनेट तो बनेंगे। और अगर आपको एक्सपेंड करके देखना है, आप एक्सपेंड करके देख लेना। अब हमें ये प्रूफ करनी है कि भाई ये बताओ कि आपके पास दो 2046 आईपी एड्रेस कैसे आ रही है, 2046 आईपी एड्रेस कैसे आ रही है, ठीक है। चलो इसको भी देख लेते हैं। देखो हमारे पास क्या है, 10.223 डॉट, ध्यान से देखना इसको, 104.0/21, ये क्या है आपकी नेटवर्क आईडी, ठीक है। अब मैं बात करूं इसके अंदर जो मैं आईपी एड्रेस लिखूंगा वो कैसे लिखूंगा, 10.223.104.1.2, कहाँ तक जाएगा ये 255 तक जाएगा। 10.223 सेकेंड 10.223.104.255। अब इसके आगे का बताओ, इसके आगे क्या लिखूं मैं, भाई यहाँ तक तो आप लिख लोगे, इसके आगे क्या लिखूं मैं, 10.223.105.0, 10.223.105.1, ये कहाँ तक जाएगा 255 तक, 105.255। अब नेक्स्ट क्या चेंज होगा, 10.223.106.0, ऐसे तो चेंज होगा। और लास्ट कहाँ तक जाएगा, लास्ट जो जाएगा आपका 10.223.255 क्यों जाएगा भाई, 111 तक ही तो जाएगा। उसकी ब्रॉडकास्ट आईडी तो यही थी ना, 111 ही थी तो ब्रॉडकास्ट आईडी, ठीक है। तो अगर मैं एक एक चीज कहूँ, मैं 104 के अंदर कितनी आईपी एड्रेस आ रही है, सिर्फ 104 के अंदर 1 से लेकर 255 तक आ रही है, 104 के अंदर 255 आईपी एड्रेस आ रही है इसके अंदर, ठीक है। अब वैसे ही मैं 105 के अंदर बात करूं तो यहाँ से यहाँ के बीच में कितनी आ रही है, 255 आ रही है ना, 255। वैसे ही 106 का पूरा कंप्लीट लोगे आप तो कितनी आएगी, 255, ठीक है। तो ऐसी ऐसी 255 कितनी आएगी, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110 और 111। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी हो गए? 8। ये हो गया 8। 8 टाइम्स क्या आएंगे? 255 आईपी एड्रेस। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? 2048। 208 टाइम्स इंटू 256। अच्छा 256 भी तो है, जीरो भी, हाँ जीरो भी तो है। 256, 256 तो कितना आ जाएगा? 2048। अच्छा हमने कैलकुलेट कितना करा था? 2046। भाई इसके अंदर ये दो भी तो माइनस करोगे आप, भाई ये तो यूज करोगे नहीं आप, ये वाली ब्रॉडकास्ट आईडी और ये वाली नेटवर्क आईडी, है ना? तो आप इनको माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 2046। नाउ इट्स क्लियर। भाई कैसे आएगा, कैसे क्या आएगा? तो अब अगर आपको कोई सा भी एक्सपेंड करने को दिया जाए तो यू कैन इजिली एबल टू एक्सपेंड दिस वन, राइट? तो इसलिए मैंने क्लास का एग्जांपल लिया कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा आपने देखा होगा कि हमने जो चेंजेस करे हैं, राइट, वो फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर भी नहीं करे, सेकंड ऑक्टेट के अंदर भी नहीं करे, सिर्फ थर्ड ऑक्टेट के नेटवर्क्स को हमने चेंज करा है, ठीक है? और फोर्थ ऑक्टेट तो होस्ट के लिए, वो तो ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा, 0 to 125, 0 to 125, राइट? वो थर्ड ऑक्टेट के अंदर हमने इसलिए चेंज करे बिकॉज जो नेटवर्क बिट कौन से ऑक्टेट के अंदर चेंज हो रहा है? आपका थर्ड ऑक्टेट के अंदर चेंज हो रहा है। क्लियर है क्या? इसके अंदर कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो। हाँ जी। तो यहाँ से वी कैन से हेंस प्रूव्ड, ठीक है? ये कैसे 2046 आईपी एड्रेस आएगी? नाउ वी हैव प्रूव्ड दैट, ठीक है?